प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग हिंदी काव्य में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धामन शीर्षक के महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अति महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। अंश, अंश माने होता है कंधा। अवलंबित, अवलंबित माने सहारे। घन सावक, घन सावक छोटे छोटे बादल। सुधा अमृत, विधु चंद्रमा। रक्त किसलय लाल कोपल, विश्राम आराम। अरुण प्रभातकालीन या प्रातःकालीन सूर्य। अम्लान स्वच्छ निर्मल। अभिराम सुंदर। आइए व्याख्या। श्रद्धा के कंधों से होते हुए काले एवं घुंघराले बाल उसके कांति में मुख के समीप ही घिरे हुए थे। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के कंधों से होते हुए काले एवं घुंघराले बाल उसके कांतिमय मुख के समीप ही घिरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे नील घन सावक से सुकुमार, जैसे नीले रंग के छोटे छोटे सुकुमार बादल सुधा भरने को, अमृत भरने के लिए विधु के पास चंद्रमा के समीप घिरे हुए हों। व्याख्या पुनः देखिए। श्रद्धा के कंधों से होते हुए काले एवं घुंघराले बाल उसके कांतिमय मुख के समीप ही घिरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे नीले रंग के छोटे छोटे सुकुमार बादल अमृत भरने के लिए चंद्रमा के समीप घिरे हुए हों। अगला पद्यांश देखिए। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा के स्वाभाविक रूप से लालिमा युक्त होठों पर छाई हुई मधुर मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो अरुण की एक किरण अम्लान, मानो कि प्रातःकालीन सूर्य की उज्ज्वल किरण रक्त किसलय पर लाल लाल कोपलों पर ले विश्राम कर रही हो और अलसाई हो अभिराम, और आलस्य में भरकर वहीं स्थिर हो गई हो। एक बार पुनः व्याख्या देखें। श्रद्धा के स्वाभाविक रूप से लालिमा युक्त होठों पर छाई हुई मधुर मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रातःकालीन सूर्य की एक निर्मल या उज्ज्वल किरण लाल लाल कोपलों पर विश्राम कर रही हो और आलस्य में भरकर वहीं पर स्थिर हो गई हो। अब यहाँ श्रद्धा के सुकुमार लाल ओष्ठ कोपलों जैसे माने गए हैं। श्रद्धा के सुकुमार लाल ओष्ठ कैसे हैं? कोपलों जैसे थे
और जो श्रद्धा की मधुर मुस्कान थी तो वह सूर्य की उज्जवल किरण की भांति प्रतीत हो रही थी। आइए पद्यांश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न इसमें बन सकता है, पहला प्रश्न बनता है कि उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। शीर्षक श्रद्धामधु, कवि जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपने संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या पढ़ लिया, कहीं से भी रेखांकित देगा तो आप बहुत आसानी से व्याख्या कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बन सकता है, श्रद्धा के मुखमंडल पर झूलते हुए बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी? इसका उत्तर है, श्रद्धा के मुखमंडल पर झूलने वाली बालों की लट ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कि बादल का कोई छोटा सा सुकुमार बच्चा, अर्थात बादल का कोई छोटा सा टुकड़ा अमृत भरने के लिए चंद्रमा के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो या चंद्रमा की ओर झुका हुआ हो। अगला प्रश्न बन सकता है, प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है? उत्तर, सूर्य की अलसाई सी किरण के संबंध में यह कहा गया है कि श्रद्धा के मुखमंडल पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे नवीन कोपलों पर सूर्य की उज्ज्वल अलसाई हुई सुंदर किरण विश्राम कर रही हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? घ घ की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। नील घन सावक से सुकुमार, उपमा अलंकार। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रिय छात्रों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि कोई आपको शंका होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित कीजिएगा। आपकी सुझावों का स्वागत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों को भी लाभान्वित कीजिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।